हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। उम्मीद करूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी, बहुत अच्छे से मन लगा के आप तैयारी कर रहे होंगे। देखो, हमारे ये जेनेटिक्स का है थर्ड लेक्चर। अब इसके अंदर क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे पूरा बता दूंगा। सबसे पहली बात करते हैं, थोड़ी आपसे बात कर लेता हूँ। देखो यार, आप जो तैयारी कर रहे हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं कि यार मतलब भैया ना, क्या हो पाएगा, क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी जर्नी है। मतलब अगर मैं कहूँ, अगर आप सीरियसली यदि आप ढंग से पढ़ते हो, मतलब 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे रेगुलर, बिल्कुल भाई बिल्कुल। आपको पता ही है ना 2024 के अंदर क्या हुआ है। नीट एग्जाम के अंदर बहुत सारी कट ऑफ हाई जाती है। तो इसके अंदर यदि आप रेगुलर पढ़ते हो, मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ, यदि आप 10 घंटे भी अभी से पढ़ रहे हो और रेगुलर बेस पे पढ़ रहे हो, आप टेस्ट लगातार दे रहे हो, आप डीपीपी आपकी सॉल्व कर रहे हो, आप रिवीजन बरोबर प्रॉपर कर रहे हो, सब प्रॉपर करना पड़ेगा आपको, है ना। आपको बायो पढ़ रहे हो तो बायो को भी प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री को भी प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसको में उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। देखो, सभी की स्ट्रेटजी अलग अलग है, समझ लो, सभी की स्ट्रेटजी अलग अलग है। फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बायो है, बायो को अपने तरीके से पढ़ना पड़ेगा। समझ लो, एक अलग होता है, सबका प्रोसेस अलग होता है। तो आपको है ना एक अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कैसे मैं पढ़ूँ। समझ लो, आपको पता है ये कट ऑफ कैसी हाई जाती है। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, रेगुलर बेस पर करनी है, रोज रिवीजन करना है। आपको सभी टेस्ट देने हैं, जो आपको संडे को टेस्ट दिया जाता है वो देना है। चाहे आप ऑफलाइन से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे की तो आपकी पढ़ाई रेगुलर होनी ही चाहिए। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि 10 से 12 घंटे पढ़ाई नहीं होती। होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो आपको वो तो करना ही है। दूसरी बात, आप बोलोगे बहुत सारे आपके चीजें नेगेटिव चीजें होगी आपके साथ, क्या नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, सभी को भूलकर आपको तैयारी पर फोकस करना पड़ेगा। समझ लो, सभी को भूल करके अपने तैयारी पर फोकस करना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, यही है सिलेक्शन का सहारा। आप मेरे से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, किसी से भी पढ़ रहे हो, लेकिन एक टीचर पर फोकस रहना है। एक टीचर पर आपको स्टिक रहना है कि यार मुझे इससे ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये छोटे भाई बड़े भाई होते होने के नाते मैं आपको बता दिया। अभी चलते वापस अपने गोल के अंदर। तो आज हमारा क्या गोल है। हमारे आज जेनेटिक्स का थर्ड थर्ड लेक्चर है। कितने हैं? थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर थर्ड लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। देखो, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था अगले क्लास के अंदर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो। दूसरा बोलूँगा, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पढ़ना है। दूसरा मैं पढ़ूंगा टेस्ट क्रॉस। ये अपने आप ये टेस्ट क्रॉस के मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है, क्या होता है। इसके किसूस करेंगे आपके डीपीपी के अंदर। आपको एक डीपीपी दी जाएगी, समझ रहे हो, आपको डीपीपी दी जाएगी, डीपीपी दे दूंगा मैं, शाम को बैठ करके अच्छी तरह से बनाऊंगा। उसको एक बार आप सॉल्व कर लेना। मैं पूरी मेहनत से 3 से 4 घंटे लगेंगे, मैं डीपीपी बनाऊंगा। उसको एक बार करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ पे आपको डीपीपी मिल जाएगी, वो सॉल्व कर लेना। आपसे जो भी सॉल्व नहीं हो रहा है वो मेरे यूट्यूब में आपको वीडियो सॉल्यूशन लेके आऊंगा कल, उसमें आपको डीपीपी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। ये तीनों आज हमारे गोल है। क्या है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, केमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। मैं बात करता हूँ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लड़के बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं भैया थोड़ी बड़े बड़े लिखो, मुझे दिखता नहीं है। कोई बात नहीं, अभी आपको दिखता होगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये क्या, इसकी डेफिनेशन लिख लेते पहले। सबसे पहले इसकी लिखते एक डेफिनेशन। हमारा काम है कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, और डेफिनेशन लिख करके आपको समझा दूंगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। इस तरह बड़ा हो गया, पतली पहन लेता हूँ, ये सही रहेगा। तो मैं इसकी आपको पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि क्या है स्टडी ऑफ। तो लिखो, डेफिनेशन लिखो कि डेफिनेशन लिखो, स्टडी ऑफ वन जीन, जीन या लोकस, जीन भी कह सकता हूँ, लोकस भी कह सकता हूँ, ठीक है, या कैरेक्टर्स भी कह सकता हूँ। तो मैं जीन लिख देता हूँ, ठीक है, वन जीन या फिर वन लोकस भी कह सकते हैं, या कैरेक्टर्स कह सकता हूँ। तो मैं कैरेक्टर्स बोल देता हूँ।
कैरेक्टर्स एट ए गिवन टाइम। दूसरी बात मैं कहूंगा ना तो भाई मैं मतलब सिंपली बताऊं ना, सिंपली यदि मैं बता दूं आपको कि सिंपली क्या होता है तो सुनो, नोट डाल के लिखो इधर, नोट डाल के। ये सिंपल, ये मेरी भाषा, मेरी भाषा क्या बोलती है कि भाई मैं एक कैरेक्टर को ले रहा हूं, ठीक है, वन कैरेक्टर। मैं यदि एक कैरेक्टर लेकर के मैं क्रॉस करवाता हूं, तो मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल दूंगा। समझ रहे हो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल दिया। कब बोल दिया, सुनो कैसे, यहाँ पर साइड में पूरा एकदम अच्छे तरह से कर लेता हूँ, सजावट कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत मैं सजावट कर लेता हूँ। ये मतलब मैं एक एक कर को लेकर के, मैं एक किसी को लेकर के यदि मैं क्रॉस करवाता हूँ, एक कैरेक्टर्स को लेकर के यदि मैं क्रॉस करवाता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गया, मैं एक कैरेक्टर्स को लेकर के यदि मैं क्रॉस करवाता हूँ मैं क्या कहूंगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। कौन सा है ये, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है। सुनो फिर सुनो, मैं एक लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, मैं कुछ भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इधर मैंने कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया। मान लो मैंने स्टेम की हाइट ले ली, स्टेम की हाइट ले ली, हाइट, ये हाइट क्या एक कैरेक्टर्स आ गया कि नहीं आया, मुझे एक बात बताओ, ये मेरी जो हाइट है वो एक मेरा एक कैरेक्टर्स आया कि नहीं आया। मैंने क्या ले लिया, स्टेम की हाइट ले ली। ये हाइट क्या है, ये अपने आप में कैरेक्टर है या नहीं है, बिल्कुल है, ये हाइट के अपने आप में कैरेक्टर्स है। तो सुनो, ये हाइट मेरा कैरेक्टर है, ठीक है। ये हाइट दो टाइप से हो सकती है, हाइट दो प्रकार से हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जो जो ये दो प्रकार से हो रही है, मतलब टॉल और ड्रॉप, ये क्या ट्रेट है, ये क्या है, मेरे ट्रेट है। भूलना नहीं है कल की क्लास को, सॉरी फर्स्ट क्लास के अंदर, परसों की क्लास को भूलना नहीं है, ये क्या है, मेरे ट्रेट है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रेट दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला ट्रेट आ गया मेरा, पहला मेरा ट्रेट आ गया टॉल, टॉल आ गया। दूसरा मेरा आ गया ड्रॉप आ गया, ड्रॉप। समझ लो ट्रेट मेरे दो हो गए। कौन कौन से हो गया, एक तो मेरा टॉल हो गया, दूसरा मेरा ड्रॉप हो गया। क्या इतनी सी बात क्लियर है, क्या इतनी सी बात एक मेरी क्लियर है आपको, इतनी सी बात क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या इतनी सी बात क्लियर है कि मेरे जो कैरेक्टर्स है वो दो टाइप से होते हैं, मेरे जो कैरेक्टर है वो दो टाइप से होते हैं। पहला कैरेक्टर्स, सबसे पहले मैंने बोला एक कैरेक्टर्स लिया मैंने, सबसे मैंने क्या ले लिया, एक कैरेक्टर्स लिया। तो ये क्या है, अब सुनो, अब सुनो कैसे, मैं क्या समझा रहा हूँ। ये मेरे पास टॉल है, ये मेरा टॉल का मतलब बड़ा, समझ लो, ये रहा, ये मेरे पास कोई फ्लावर है, ये मेरा ड्रॉप हो गया, ये रहा, दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है पता है, इसके अंदर मेरा पोलन ग्रेन होता है, ये मेरा क्या है, पोलन ग्रेन, ये मेरा पोलन ग्रेन, ये स्टिग्मा, ये मेरा पोलन ग्रेन और ये स्टिग्मा। और ये पोलन ग्रेन मेरे कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा पर जा रहे हैं, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जा रहे हैं, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जा रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रही है। समझ लो, पॉलिनेशन भी कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, पोलिनेशन भी कह सकते हैं। तो ये जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और जो मैंने क्या किया, जो मैंने टॉल लिया वो क्या है, मेरा मेल है, मेरा जो टॉल है वो क्या है, मेल है। लिखो इधर, लिखो लिखो, मैंने जो टॉल लिया है वो क्या है, मेरा मेल है। क्या लिखूं, मेल। ये मैंने जो टॉल लिया वो मेरा मेल है, और जो मैंने ड्रॉप लिया है वो क्या है, फीमेल, मेल। ये सुनो, मैंने जो टॉल लिया वो मेरा मेल है, और जो मेरा, अभी तक तुम समझ में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। मैं बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस यही होता है। दूसरा दूसरा रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, तो लिखो हेडिंग इधर, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना। चलो दूसरा मैंने ले लिया, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, लिखो हेडिंग डालो, रेसिप्रोकल क्रॉस। ये रहा, ये क्या होता है। अब सुनो, मैंने पहले क्या लिया था, सुनो ध्यान से, मैंने पहले क्या लिया था, मैंने जो टॉल है
इधर देखो ना भाई, अब लेने की क्या बात है, ये मेरा ले लिया, मैंने कॉपी कर लेता इधर पूरा। तो मैंने क्या लिया था, मैंने क्या लिया था इधर, मैंने ये पूरा लिया था कि ये सेम लिया था कि नहीं लिया था, यस लिया था। अब मैंने क्या किया, इसके मैंने जेंडर को उल्टा कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, इसको भाई साहब को मैंने इधर ले लिया, इधर भाई साहब को मैंने इधर ले लिया, और इन वाले भाई साहब को मैंने क्या कर दिया, इधर ले लिया, ये ले लिया। अब मेरे पोलन ग्रेन इधर जाएंगे, समझ लो, ये पोलन ग्रेन जा रहे हैं। तो ये क्या कहता है, मैंने सेक्स को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। मैंने सेक्स को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और जब मैंने सेक्स को उल्टा कर दिया, मतलब मैं क्या बोलूंगा, रेसिप्रोकल, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो मैंने क्या बताया, रेसिप्रोकल क्रॉस हुआ कि नहीं आया। क्या मेरा रेसिप्रोकल क्रॉस एकदम क्लियर है, आपका एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि समझ रहे हो कि पहले मैंने टॉल किसको लिया था। सुनो, मैंने पहले टॉल किसको लिया था, मैंने पहले टॉल किसको लिया था, मैंने पहले टॉल किसको लिया था, पहले मैंने टॉल लिया था मेल को। अभी मैंने टॉल किसको लिया है, पहले मैंने टॉल किसको लिया था, मेल को लिया था। अभी मैंने टॉल किसको लिया है, फीमेल को लिया भाई। अभी मैंने टॉल किसको लिया है, फीमेल को लिया है। ये भाई उल्टा सही था भाई, सही था। चलो, पहले मैंने टॉल किसको लिया था, मेल को लिया था। अभी मैंने किसको लिया, फीमेल को लिया था। तो बस बार फर्क इतनी है, कहने का मतलब ये है, मेरा मतलब कहने का ये है कि सुनो, ये मैं बोल रहा हूँ, ये रहा, ये कि भाई मतलब मैंने जो मेल को मैंने ले लिया था, मेल को अभी मैंने क्या लिया है, ड्वार्फ। और फीमेल को मैंने क्या लिया, फीमेल को मैंने क्या लिया, टॉल। रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा मैंने कर दिया। क्या आपको इतनी सी बात क्लियर है, क्या आपको इतनी सी बात क्लियर है, क्या ये छोटा सा रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है समझ में आ गया, क्या मेरा रेसिप्रोकल क्रॉस समझ में आ गया, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरा क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। सुनो, आंख बंद करके, आंख बंद करो और फिर सुनो कि मेरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कि हमारे एक मेरा मेल होता है, एक मेरा फीमेल होता है, उनके गैमेट वगैरह बनते कैसे बनते। सुनो, मैंने एक क्या ले लिया, वापस इधर ये मेरा टॉल ले लिया, इसका एक टॉल ये ले लिया, समझ लो, ये मैंने एक टॉल ले लिया, ये ले लिया, इसका डॉफ ये ले लिया, इसके मेल इधर को ले लिया, इधर को ले लिया। अब इसके भी टी निकलेगी, इसके भी टी निकलेगी, मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने जब इसका लिया, ये मैंने टॉल ले लिया, टॉल ले लिया, ये मेरा ड्रॉप ले लिया, ये है कि नहीं है, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये टॉल, इसका क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, टॉल में क्या मेल है, तो इसमें क्या मेल गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट्स, ठीक है। मतलब स्पर्म, स्पर्म, इसमें क्या फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स मतलब एग बनेंगे या नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल ही बनेंगे भाई, बिल्कुल ही बनेंगे। इन दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या लेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में इसकी प्रोजेनी बनेगी, प्रोजेनी बनेगी। वो क्या बनेगी, कैसे बनेंगे पता है, कैसे बनेंगे, सुनो कैसे बनेंगे, मैं बता दूंगा कैसे, क्या बन रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। ये बनेंगे कैसे, बनेंगे पता है, सुनो, ये क्या बनेंगी, इसमें सब ऑल प्लांट, प्लांट आर टॉल। कैसे कैसे बन कैसे रहे, मतलब आपने बोल तो दिया कि ऑल प्लांट आर टॉल, कैसे बनेगी, सुनो फिर कैसे बनेंगी। भाई सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई इतना कराने वाली बात ही नहीं है। मान लो मैंने इधर से ले लिया टी, इधर से ले लिया टी, देखो ये मैंने
ये मैंने सिंपल सा बता रहा हूँ इसके बारे में कि भाई मैंने बोला कि मेरी इसमें जो पूरी टॉल बनेगी, कैसे टॉल कैसे बन रही है, सुनो। मैंने यहाँ पे टॉल ले लिया, ये टी टी, ये मैंने टॉल ले लिया, सबसे बड़े अक्षर में दिखा रहा हूँ, बड़े बड़े राइटिंग के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने टॉल ले लिया, ये मैंने डॉफ ले लिया, ये मैंने टी टी ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों कैरेक्टर सेम है तो इसका एक टी निकल जाएगा, इधर टी आएगा, इसका भी क्या निकला, ये मेरा टी निकल जाएगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गई और टी टी, तो ये क्या टॉल ही है कि नहीं है। अब ये टॉल कैसे है आपको अगली क्लास के अंदर समझ, अगर आपने लिया होता तो आपको समझ में आ जाता कि मैंने इसको टॉल क्यों बोला है, कि मैंने इसको टॉल क्यों बोला है, समझ लो कि मैंने इसको टॉल क्यों बोला है। इधर आपने क्लास ली हुई तो आपको समझ में आ जाता। तो ये क्या हो गए, देखो बन गया ये टॉल। तो इसीलिए मैंने बोला कि F1 पीढ़ी के अंदर मेरा सभी टॉल बन रहे हैं, F1 पीढ़ी के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर मेरे सभी टॉल बन रहे, मतलब सभी टॉल बन रहे हैं, ठीक है। तो 100% टॉल बन रहे हैं, ठीक है, 100%, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात मैं इसका करता हूँ। अब मैंने इसका क्या किया, अब मैं बात करता हूँ F1 पीढ़ी के अंदर, किसकी बात करता हूँ। मेरे हिसाब से ये व्हाइट बोर्ड ठीक रहेगा ना, इससे सही रहता है, ये सही है भाई, ये सही है। दूसरी बात करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब तो भाई आगे देखो, अभी हमारे पास F1 पीढ़ी बन गई। अभी देखो F1 पीढ़ी के अंदर, अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो। मान लो मेरे ये क्या है, ये क्या बना क्या F1 पीढ़ी के अंदर मेरा टी बना, ठीक है। और कल की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हेट्रोलोगस है, ये क्या है, हेट्रोलोगस है, बिल्कुल। और जब ये हेट्रोलोगस है तो भाई इसका जो प्लांट बनेगा, इसका जो F1 पीढ़ी के अंदर जो इसका फ्लावर बनेगा, इसका जो जो भी प्लांट वगैरह बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कैसे। अब ऐसे ही मैं ऐसे सेब की बात नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसे इसके मतलब कैसे भी बन सकता है ना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ये ऐसे बनेगा। और जब ये बनेगा तब देखो, ऐसे कैसे बनेगा। अब इसके अंदर क्या होगा पता है, इसके अंदर मैं कहूँ ना तो इसके अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका टी होगा, यहाँ पे टॉल होगा, समझ लो, यहाँ पे भी टॉल होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि F1 पीढ़ी के अंदर समझ लो, F1 पीढ़ी के ये हेट्रोलोगस है। और जब ये होगा तब आपको पता है ये नेचुरली बाइसेक्सुअल है। क्या ये नेचुरली बाइसेक्सुअल है, तो लिखो नेचुरली बाइसेक्सुअल, नेचुरली बाइसेक्सुअल, नेचुरली बाइसेक्सुअल है कि नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नेचुरली बाइसेक्सुअल है। अब सुनो, अब मैंने क्या किया, इसके जो गैमेट बनेंगे ना, वो क्या बनेंगे पता है, इसके जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। तो इसके जो गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखो एक मेरे पास बनेगा ये ऐसे, पोलर मदर 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 सेल, पोलर मदर सेल, टी टॉल बन सकता है। दूसरा मेरे पास बनेगा मेगा मेगा मदर सेल, ये टॉल, ये टॉल, ये बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल। इसके अंदर मेरी मियोसिस होगी, इसके अंदर भी मियोसिस होगी, इसके अंदर भी मियोसिस होगी, तब ये क्या बनेगा, ये दो फॉर्म बन सकता है, ये तो टी बन सकता है, ये टी बन सकता है, बनेगा या नहीं ना, बिल्कुल बनेगा। ये क्या बन सकता है, अब ये क्या है, ये यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये यहाँ पे टी टी है ना, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे टी टी है, ये गलती मत करना, ये टी टी मेरी तरह समझ रहे हो। ये तो इसके अंदर भी दो फॉर्म बनेंगे, एक तो टी बनेगा, दूसरा मेरा टी बनेगा। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इधर से, बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और जब ये बनेगा, अब इसके कितने, समझ लो, अब इसको है ना नहीं कर सकते, समझ लो, इसको हम ऐसे नहीं बढ़ सकते कि भाई अब इसके कितने बहुत सारे गैमेट बनेंगे, समझ लो, ऐसे 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 बहुत सारे, ऐसे इसको हो जाएगा, ऐसे इसको हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बहुत सारे इसके गैमेट बन सकते हैं। इसीलिए देखो, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, समझ लो, ये वापस इससे मिल सकता है, समझ लो, ये बहुत सारे ऐसे गैमेट बनेंगे, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं देख सकते। इसीलिए हमने क्या किया, एक पुनेट स्कोर आता, क्या आता है पुनेट स्कोर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पुनेट स्कोर की खोज की। कैसे खोज की, सुनो कैसे खोज की, तो ऐसे खोज की उन लोगों ने
ऐसे की कि भाई F2PD के अंदर बहुत सारे गैमेट्स बनते हैं, इसीलिए उन्होंने पुनेट स्क्वायर की खोज की। वो पुनेट स्क्वायर ये रहा, ये रहा, ये मेरा पुनेट स्क्वायर है, समझ रहे हो, ये हमारा पुनेट स्क्वायर है। कैसे, ये देखो ये क्या क्या कौन कौन से गैमेट बनते हैं। इसके अंदर कौन कौन से बन सकते हैं, एक टी ये बन सकता है, दूसरा मेरा ये टी ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। दूसरा मेरा टी ये बन सकता है, दूसरा मेरा टी ये बन सकता है। ये इससे फर्टिलाइज करे तो टी टी बन सकता है, ये इससे करेगा तो टी टी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। फिर ये वापस इससे करेगा, ये इससे करेगा तो टी टी बन सकता है, ये इससे करेगा तो टी टी बन सकता है। अब ये टी टी है, इसमें डिफरेंस कितना है देखो। अब सुनो, अब आपको जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, वो मैं बताऊंगा कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। ये सुनो, ये कैसे बन रहा है, ये मेरे F2 पीढ़ी के अंदर बन रहा है। कब बन रहा है, F2 पीढ़ी के अंदर। कब बन रहा है, F2 जनरेशन के अंदर। F2 जनरेशन के अंदर कैसे बनता है, थोड़ा ऊपर जाते हैं, कैसे बनता है सुनो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि देखो क्या बन रहा है। अब इसके अंदर सब टॉल कितने हैं, टॉल कितने हैं, टॉल कितने हैं, ये आप बता सकता हो। पुनेट स्कोर एक बार लिख लेता हूँ ना, पुनेट स्कोर, स्कोर पुनेट स्कोर। ये पुनेट स्कोर में कैसे बन रहा है सुनो। हेट्रोलोगस कितना, होमोलोगस कितना, ये आपको देखना है। अब इसके अंदर मैं कहूँ, इसके अंदर मैं आपको पेज पलटू और इसको मैं लिखूं कि इसके अंदर टॉल कितने बन रहे हैं, ड्रॉप कितने बन रहे हैं, ये सुनो। तो 3 तो मेरे पास टॉल बन रहे हैं। कैसे टॉल बन रहे हैं, टॉल, एक टॉल ये हो गया मेरे पास, एक टॉल ये हो गया, एक टॉल ये मेरे पास ये हो गया, एक टॉल ये हो गया, दूसरा टॉल ये हो गया, तीसरा टॉल ये हो गया। तो 3 तो मेरे पास क्या बन रहे हैं, टॉल। कितने बन रहे हैं, टॉल। 3 तो मेरे पास टॉल बन रहे हैं, 3 टॉल बन रहे हैं। और जब 4 है उसमें 3 तो टॉल बन रहे हैं, तो जो ड्रॉप बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो एक मेरा क्या बन रहा है, ड्रॉप। 1 मेरे बनेगा, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर जब एक 4 में से 3 मेरे क्या बन रहे हैं, टॉल बन रहे हैं, तो मतलब 75% हुआ, बिल्कुल। कितना हुआ, 75% बिल्कुल हुआ। और जब ये 75% तो वो कितना हुआ, 25%, तो 25%, 25% बिल्कुल। इसका मैं यदि रेशियो निकालू, रेशियो कैसे निकलेगा सुनो, इसका रेशियो निकालो तो देखो 4 में से मेरे 3 क्या बन रहे हैं, टॉल, और 4 में से मेरा एक बन रहा है ड्रॉप। 4 में से 3 तो बन रहा है मेरा टॉल, और एक 4 में से एक बन रहा है मेरा ड्रॉप। और इसका मैं रेशियो निकालू तो कैसे निकलेगा सुनो, इसका रेशियो कैसे निकला, 3 इक्वल टू अनुपात 1 निकलेगा, नहीं निकलेगा, 3 अनुपात 1 निकलेगा नहीं निकलेगा, सुनो 3 अनुपात 1 निकलेगा नहीं निकलेगा, 3:1 निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो यदि आपके अंदर पूछता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 पीढ़ी सॉरी F2 पीढ़ी का रेशियो कितना होता है, F2 पीढ़ी का रेशियो, और फिनोटाइप में पूछता है, किसमें, फिनोटाइप में। क्या है ये, फिनोटाइप्स। क्या है ये, फिनोटाइप। क्या है ये, फिनोटाइप। सुनो, परसेंटेज पूछेगा तो ये आपको बताने हैं, समझ लो। परसेंटेज पूछता है तो आपको ये बताने हैं, समझ लो। ये ऐसे पागलपंती नहीं करनी और बताना है, समझ लो। परसेंटेज भी पूछ सकता है आपको, रेशियो भी पूछ सकता है, फिनोटाइप का पूछ सकता है। अब मैं बात करता हूँ जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, समझ लो। ये मेरा हो गया फिनोटाइप। देख कर मतलब टॉल है या ड्रॉप है, ये देख कर पता लगाना, समझ लो। मतलब देख कर ही पता लगाना कि क्या है, समझ लो, देख कर पता लगाना फिनोटाइप, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जीनोटाइप। किसकी बात करता हूँ, जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो क्या होगा, अब मेरे अंदर क्या क्या दिख रहा है। अब इधर मैं इसको है ना, मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, इसको है ना, ये इसको मैंने कॉपी कर ली, बिल्कुल कॉपी की कि नहीं की हुई की। तो इसके अंदर मेरा क्या बना, टॉल कितने बन रहे हैं, मतलब टॉल, मतलब इसमें भी डेरिवेशन डिवाइड करना कि भाई पूरे 100% प्योर, मतलब मैं 100% कहूँ तो मतलब प्योर, एकदम प्योर टॉल। प्योर टॉल कौन बन रहा है, एक बन रहा है, एक मेरे पास टी
टी का है, बिल्कुल बन रहा है। दूसरा मेरे पास क्या है, टी टी, बड़ा टी और छोटा टी, टॉल और ड्रॉप। टॉल और ड्वार्फ कितना बन रहा है, टॉल और ड्रॉप कितना बन रहा है, देखो मेरा प्योर टी, टी टी मतलब टॉल है, प्योर टॉल एक बन रहा है इस टेबल के अंदर, देखो एक बन रहा है। दूसरा ड्रॉप कितना बन रहा है, मेरा ड्रॉप कितना बन रहा है, दो बन रहे। कब बन रहे हैं, ये टी, ये टी, ये टी, टी और टी, दो बन रहे। और प्योर ड्रॉप, प्योर ड्रॉप कितना बन रहा है, प्योर ड्रॉप कितना बनता है, एक बन रहा है, वो भी एक बनता है। तो टी टी, तो इसका अनुपात मैं कैसे लिख सकता हूं, मतलब चार में से, समझ लो चार में से, चार है ये टोटल मिला के चार हुए, इसलिए मैं दो लिखूं या नहीं लिखूं, टोटल मिला के मेरे चार हो गए। तो चार में से मेरे पास एक तो बन रहा है प्योर, एक लिख दिया। दूसरा मेरे पास दो ये बन रहे, एक ये बन रहे। तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ, बना के नहीं ना, मतलब हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। मतलब चार में से एक मेरे पास ये बन रहा है, चार में से दो मेरे पास ये बन रहा है, और चार में से एक मेरा ये बन रहा है। और इसका मेरा जीनोटाइप क्या हुआ, लिखो इसका मेरा जीनोटाइप हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरा ये जीनोटाइप हुआ कि नहीं हुआ, मेरा ये जीनोटाइप हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। लिखो जीनोटाइप्स, बिल्कुल हुआ। समझ में आ गया जीनोटाइप और फिनोटाइप्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप मैंने कैसे लिखे हैं। क्या एकदम क्लियर है, क्या एकदम क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है क्या नहीं है, एकदम क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूँ गैमेट फॉर्मेशन की, किसकी बात करता हूँ, गैमेट फॉर्मेशन की। तो लिखो, ये मैंने लिखो, मैंने लिख दिया, हेडिंग भी डाल रखी है कि गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैं तो बादलों सा पर जाऊंगी, चलो चलो भाई आगे बढ़ो। अब मैं बात करता हूँ गैमेट फॉर्मेशन की, किसकी बात करता हूँ, चलो यही इसका पेज है। गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन पर गैमेट को कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या नहीं होता। पहले तो ऐसे बताएंगे, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कितने गैमेट बन रहे हैं, आपको है ना देख कर पता लगा लो कि भाई कितने गैमेट, और इतने सारे क्वेश्चन कर देंगे गैमेट फॉर्मेशन के ऊपर कि जैसा एक क्वेश्चन आएगा आप चटाक से उड़ा दोगे, समझ लो जैसे एक क्वेश्चन आएगा आप ऐसे उड़ा दोगे, समझ लो गेमिट फॉर्मेशन ऐसे करेंगे। फॉर्मूला ही बता दूंगा कैसे गेमिट फॉर्मेशन के फॉर्मूले को, गेमिट कितने बन रहे क्या नहीं होते, कितने गेमिट की फॉर्मेशन हो रही है उसका भी देख लेंगे, और फॉर्मूला भी बता दूंगा, और ऐसे भी तरीका मैं आपको बता ही दूंगा। चलो कैसे, लिखो टाइप्स ऑफ गेमिट का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो जल्दी लिखो। फॉर्मूला लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ गेमिट्स ऑफ गेमिट्स इज टू 2n, टाइप्स ऑफ गैमेट इज टू 2n। ये फॉर्मूला आप गैमेट फॉर्मेशन में याद कर लो। क्या है, वापस लिखता हूँ, वापस लिखो, सुनो, मैं तुम्हें ना, आपको याद होना चाहिए, बस मेरा कर्तव्य है कि आपको याद होना चाहिए। लिखो टाइप्स, टाइप्स ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स इज टू 2n। अब ये n क्या है, n क्या है, तो n इज टू नंबर ऑफ हेट्रोलोगस, नंबर ऑफ हेट्रोलोगस, मतलब आपको कोई भी दिया हुआ है, समझ लो इसमें हेट्रोलोगस के जितने नंबर होंगे वो उसका n होगा, हेट्रोलोगस के जितने नंबर होंगे वो उसका n होगा, हेट्रोलोगस के जितने नंबर होंगे वो उसका n होगा। वापस सुनो, वापस सुनो, फिर बोलना मत कि यार समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है। सुनो वापस सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि भाई गैमेट फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ गैमेट्स इज टू टू n की पावर टू इज टू टू की पावर n, समझ लो नंबर ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज टू की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोलोगस, क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोलोगस। अब बहुत सारे करवाने से कोई मतलब तो है नहीं, मैं आपको बता दूं लोकेशन वगैरह सब मैं लिखवा दूं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे हम करेंगे, समझ लो कैसे हम करेंगे। तो लिखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं इधर,
हमसे करने तो हमें क्वेश्चन ही है भाई, करने तो हमें क्वेश्चन ही है। तो एग्जाम्पल लिखो, मेरे पास ये टॉल दे दिया, ये टॉल दे दिया। अब आपने कल की और आज की क्लास पढ़ी होगी, तो भाई फॉर्मूला तो यही है कि मेरे को इतने बोला कि भाई इसके कितने गैमेट्स बनेंगे। आपको क्या बोला, क्वेश्चन दे दिया, बताओ इसके कितने गैमेट्स बनेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन दे कि भाई बताओ इसके कितने गैमेट्स बनेंगे। तो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि भाई टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू की पावर एन। एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोलोगस, नंबर ऑफ हेटेरोलोगस। कैसे, अब टी के अंदर कितने हेटेरोलोगस है, ये मेरा टी है, ये मेरा टी है, इसके अंदर कितने हेटेरोलोगस है। भाई को बता सकता है क्या, जीरो है। कितने हैं, जीरो है। कितने हैं, जीरो है। और जीरो है तो लिखो फिर, तो लिखो 2 की घात 0, कितना आया, 1 आया कि नहीं आया। तो इसके टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। टाइप्स ऑफ गैमेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोलोगस। लिखो लिखो लिखो, टाइप्स ऑफ गैमेट इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोलोगस। ये तो इसके हेटेरोलोगस कितने बनेंगे, सॉरी हेटेरोलोगस एक है, मतलब इसके टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, एक। कैसे फिर ऐसे सब साबित करोगे भाई कि बनेंगे, बना के बताओ, समझ लो, बना के बताओ कि कैसे बनेंगे। कैसे, सबूत बताओ, मैं आपको सबूत बता दूं, सबूत बता दूं, ठीक है, साइड में कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको सबूत बता, देखो ये टी, अब बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। ये टी, ये टी, बताओ, एक टी इधर चला जाएगा, एक टी इधर चला जाएगा, सेम है भाई, गैमेट तो सेम ही है, ये तो दोनों सेम है। बस, तो ये इसके गैमेट्स है, ये इसके गैमेट्स ही है, बस खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, उसको सॉल्व करने को बोला, आपने कर दिया, बात खत्म। अभी देखो ये तो नॉर्मल है, ये नीट में नहीं आता, ये आपके कंसेप्ट को थोड़ा, मतलब मैं ना बोलूँ ना, एक सीढ़ी है, मतलब मंदिर पर जाते हैं ना, तो यार एक सीढ़ी है, वही एक प्रकार की सीढ़ी है, समझ लो, यही है। तो मैंने तो ऐसे ही दे दिया, लेकिन आपको नीट को सॉल्व करना है, आपको नीट को फोड़ना है, समझ लो, आपको 12th में बहुत सारे अच्छे परसेंटेज लाने हैं, इस वजह से आपको थोड़ा अप लेवल करते हैं। देखो अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, अब मैं बात करता हूँ हेटेरोलोगस की, किसकी बात करता हूँ, हेटेरोलोगस की। अब जल्दी जल्दी से उड़ा दो, अब जल्दी जल्दी से उड़ा दो, मैं बात करता हूँ इसकी टी और टी की। तो नंबर ऑफ हेटेरोलोगस कितने हैं, एक है, एक ही तो है, हेटेरोलोगस की संख्या कितनी है, एक है। और जब एक है तो मैंने क्या कर दिया, 2n, तो n कितना है, 2 है, तो कितना, इसके कितने बनेंगे, एक है तो इसके बनेंगे 2। n की जगह मैंने एक रख दिया, तो एक 2 बनेंगे। मतलब कैसे, सुनो कैसे, ये मेरे पास टी है, ये मेरे पास टी है, ये टी है, ऐसे, ये टी इधर आ गया, एक टी इधर आ गया, कितने बने, 2 बने, बस खत्म, खत्म। चलो आगे बढ़ो। अभी मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा था, है ना, अभी मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। वो क्या है, देखो मेरे पास इसके अंदर कितने हेटेरोलोगस है, तो टाइप ऑफ, समझ लो, टाइप ऑफ गैमेट के फॉर्मेशन कितने हो गए। तो भाई मेरे पास ये यहाँ पर कितने हैं, 2 है, 2 है, तो एन की संख्या कितनी है, 2 है, 2 है, तो टू 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 कितने होगा, 4। तो मेरे पास कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 गैमेट का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, 4 गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, सुनो, देखो, सुनो, ये मेरे पास लिखा, ये लिखा, इसके अंदर क्या होगा, देखो, ये एक टी इधर, ये टॉल इधर चला जाएगा, ड्रॉफ इधर चला जाएगा, समझ लो। इसके साथ क्या आएगा, एक आर बन सकता है, छोटा आर, ये राउंड बन सकता है, एक रिंकल बन सकता है, इसके अंदर भी एक राउंड बन सकता है, एक रिंकल बन सकता है। क्या नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। ये राउंड, ये रिंकल, ये रिंकल, तो क्या आएगा, इसके टी आर आ सकता है, समझो। दूसरा टॉल, रिंकल आ सकता है, ठीक है, ड्रॉप, ड्रॉप, राउंड आ सकता है, ठीक है। और भाई तो इसके जाना इधर, ये ड्रॉप क्या आ सकता है, ड्रॉप, ड्रॉप रिंकल, तो ड्रॉप रिंकल, ये
तो ये कितने, 4 बने कि नहीं बने, बिल्कुल बने। ये 4 बने ना, बिल्कुल बने। तो यही मैं बोल रहा था कि 4 बन सकते हैं, तो ये 4 बने, 4 बने, बिल्कुल बने, बिल्कुल बने। तो इसके 4 बन गए। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लो, ये वाला, ये दे दिया, बी दे दिया, डी, डी। इसके कितने है, इसके भी 2 है। हेट्रोलोगस कितने, 2 है। 2 हेट्रोलोगस कितने, 2 है। तो 2 हेट्रोलोगस तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 थे तो 4 बने थे, तो यहाँ पे भी 2 है तो इसके 4 बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हेट्रोलोगस कितने, 2 है, तो 2 के क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई, बनेंगे कैसे, बनेंगे तो, लेकिन बनेंगे कैसे, उसका कोई बता, तो मैं बता देता हूँ कैसे बनेंगे। ये इधर आ गया, आ गया। इसको कैसे बनेंगे पता है, सुनो कैसे बनाऊंगा। ये मेरे पास है, देखो इसके अंदर मेरा ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये एक ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये मेरे पास बी है, तो देखो इसके अंदर 2 टाइप हो सकते हैं, बी ये भी हो सकता है, समझ लो, बी छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। इसके अंदर भी छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, मतलब कितने टाइप बन सकते हैं। तो यही तो टाइप बन सकता है। और डी डी तो सेम है फिलहाल, तो डी इधर भी आएगा, समझो, डी इधर भी आएगा, और डी इधर भी आएगा, और डी इधर भी आएगा। क्या कोई शक वाली बात है ही नहीं है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। समझ लो ये, तो इसके अल्टीमेट ये बनेंगे क्या, अल्टीमेट ये बनेंगे क्या, ये बनेगा, बी बनेगा और डी बनेगा। नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इसके अंदर क्या बनेंगे, ए बनेगा, छोटा बी बनेगा, डी बनेगी। इसके अंदर क्या बनेंगे, छोटा ए बनेगा और बी बनेंगे और डी बनेंगे। इसके अंदर क्या बनेंगे, छोटा ए बी डी। तो एक ये हो गया, दूसरा मेरे पास ये हो गया, तीसरा मेरे पास ये हो गया, और चौथा मेरे पास ये है। क्या क्या इसके और टाइप बन सकते हैं क्या, नहीं। तो 4 ये भी है, क्या इसके और कोई टाइप बन सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बन सकते। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी थी वो ये बन गए, जितनी पॉसिबिलिटी थी ये बन गए, समझ लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये बन सकता है, ये हो गया, ये हो गया, बी, बी, डी, डी। इसका कोई बताओ, इसका कोई बता सकता है, मैं बताता हूँ, देखो कैसे। ये भी बन सकता है, ठीक है, ये भी बन सकता है, ठीक है। इसके अंदर ये टाइप हो सकता है, और दूसरा ये टाइप हो सकता है। इसके अंदर भी ये टाइप हो सकता है, ये टाइप हो सकता है। इसके अंदर भी ये टाइप हो सकता है, समझ लो, ये टाइप हो सकता है। इसके अंदर भी ये टाइप हो सकता है, ये टाइप हो सकता है। इसके अंदर भी ये टाइप हो सकता है, ये टाइप हो सकता है। इसके अंदर भी ये ये टाइप हो सकता है। इसके अंदर भी ये टाइप हो सकता है। क्या नहीं बनेंगे, बनेंगे। तो कितने बन रहे, कितने बन रहे, टोटल बंद कितने रहे, 1 2, समझ लो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहे। क्या बन रहे हैं, क्या सच में बन रहे हैं क्या 8, देखो कैसे बन रहे हैं। ए बन सकता है, बिल्कुल, बी बन सकता है और डी बन सकता है, एक बन गया। अब दूसरा ए बन सकता है, बी बन सकता है और डी बन सकता है, बिल्कुल। इसका ए बन सकता है, बी बन सकता है और डी बन सकता है। इसका ए बन सकता है, बी बन सकता है और डी बन सकता है। इसका छोटा ए, बड़ा बी, बड़ा डी, ठीक है, बड़ा डी। इसके अंदर छोटा ए बन सकता है, बड़ा बी बन सकता है, छोटा डी बन सकता है। इसके अंदर छोटा ए बन सकता है, बी बन सकता है और डी बन सकता है, डी बन सकता है। इसके अंदर छोटा ए बन सकता है, छोटा बी, बी बन सकता है, छोटा डी बन सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या सही बोला, क्या मैंने सही एकदम बनाया कि नहीं बनाया, बिल्कुल ही बनाया, बिल्कुल ही सही मैंने बना दिया। तो भाई यही है, यही आपको बनाना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं बनाना पड़ता, समझ लो, यही है जो आपको बनाना पड़ता है, दूसरा कुछ नहीं बनाना। तो बनाया कि नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया, बनाया। लेकिन यदि मैं फॉर्मूले से करूँ, क्या फॉर्मूले से ये चीज काम हो सकता है क्या, मतलब जो आपने इतनी मगजमारी की है, क्या फॉर्मूले से हो सकती थी क्या, 2 मिनट के जरिए आपको क्वेश्चन पूछा, तो क्या फॉर्मूले से बन सकता है क्या, देखो फॉर्मूले से कैसे बनेगा।
भाई तू यार क्या कर रहा, आ ही नहीं रहा है मतलब। बिल्कुल। सोच रहे फॉर्मूले से कैसे बनेगा, मेरे पास फॉर्मूले से देखो कैसे बनेगा, 2 मिनट के अंदर मैं फॉर्मूले से बना सकता हूँ। ये टोटल 8 बने ना, बिल्कुल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने ना। मैं फॉर्मूले से कैसे बनाऊंगा, मैं मान लो इसके हेट्रोलोगस, इसके अंदर हेट्रोलोगस कितने हैं, हेट्रोलोगस कितने हैं, 3 है मेरे पास, कितने हैं 3 है। तो मेरा फॉर्मूला है कि टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू, लिखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये रहा, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है ये वाला फॉर्मूला कि टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू, टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला मैंने बोला था काम आएगा, इसको लिख लो। तो ये ला फॉर्मूला कि टाइप ऑफ गेम इज इक्वल टू 2n। तो n कितना है, n इज इक्वल टू 3। तो 2, ये 2 इज इक्वल टू 3 कितने आया, 2 × 2 × 2 कितना आया 8। क्या नहीं आया 8। तो इसके गैमेट्स कितने बने 8। क्या मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, क्या एकदम एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया है, क्या एकदम ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, एकदम ही कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्लियर है। फिर मैं आगे बढ़ू यार, आगे बढ़ू, पक्का आगे बढ़ू, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जब मैं बढ़ता हूं तब मेरे पास आता है बैक क्रॉस। क्या आता है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या आता है, बैक क्रॉस, सुनो बैक क्रॉस है ना, मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी इधर बैक क्रॉस की, मैंने पूरी डेफिनेशन का जन्म किया भाई इधर, मैंने पूरी डेफिनेशन को जन्म दिया पूरा इधर। क्या है, बोल रहा है कि बैक क्रॉस क्या है, पता है बैक क्रॉस आपका है क्या। कुछ दूसरा इससे पहले आ रहा है क्या, पीडीएफ देख लेता हूँ भाई। इस तो पीडीएफ डिलीट हो जा, चल ये है बैक क्रॉस, क्या पता है, क्रॉस ऑफ ए प्लांट विथ ए पेरेंट जीनोटाइप। समझ लो बैक क्रॉस क्या होता है, क्रॉस ऑफ ए प्लांट विथ ए पेरेंट, पेरेंटल जीनोटाइप। समझ लो क्रॉस ऑफ ए प्लांट विथ ए पेरेंटल जीनोटाइप मतलब कैसे, इसके दो अंतर, एक तो होमोलोगस डोमिनेंट होता है, दूसरा क्या होता है, पहला होता है होमोलोगस डोमिनेंट होता है, तीसरा दूसरा मेरे को होता है हेट्रोलोगस रिसेसिव होता है। समझ लो, और जब ये हेट्रोलोगस रिसेसिव होता है तब तक मैं बोलूंगा टेस्ट क्रॉस, और जब ये होमोलोगस होमोलोगस डोमिनेट होता है तब मैं बोलूंगा आउट क्रॉस। इसको हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ज्यादातर पढ़ेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस के अंदर ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस के अंदर ही पढ़ेंगे। तो बात समझ आएगा, बैक क्रॉस दो तरह से मैं पढ़ सकता हूँ। समझ लो बैक क्रॉस क्या होता है, क्रॉस ऑफ ए प्लांट विथ ए पेरेंटल जीनोटाइप। समझ लो पेरेंटल जीनोटाइप के साथ हम क्या कराते हैं, एक प्लांट का क्रॉस करवाते हैं। और इसके अंदर किसके किसके जीनोटाइप, देखो होमोलोगस डोमिनेंट, दूसरा हो गया हेट्रोलोगस डोमिनेंट, क्या रिसेसिव। समझ लो, और जब ये होमोलोगस डोमिनेंट होता है तब तो मैं बोलूंगा आउट क्रॉस, और जब ये हेट्रोलोगस रिसेसिव होता है तब मैं बोलूंगा टेस्ट क्रॉस। क्या बोलूंगा, टेस्ट क्रॉस। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो पूरा पूरा पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस की मैंने डेफिनेशन लिखी होगी, ये रही डेफिनेशन। ठीक है, लिखो क्या है, परफॉर्म टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप्स ऑफ ए प्लांट विथ ए डोमिनेंट फिनोटाइप्स। क्या है, डोमिनेंट फिनोटाइप्स लिखा मैंने, डोमिनेंट फिनोटाइप्स। समझ रहे हो क्या मैंने लिखा, वापस लिखो डेफिनेशन को, वापस एक बार देख लेते हैं। परफॉर्म टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप्स ऑफ ए प्लांट विथ ए डोमिनेंट फिनोटाइप। क्या, डोमिनेंट फिनोटाइप्स। ठीक है, सुनो 2 मिनट, मैंने आपको क्या कह दिया पता है, मैंने आपको एक प्लांट दे दिया, ये मेरे पास कुछ भी प्लांट दे दिया ऐसे, ये मेरे पास क्या आपको एक प्लांट दे दिया ऐसे, मेरे पास आपको क्या दे दिया, एक प्लांट दे दिया मैंने आपको ऐसे दे दिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको प्लांट दे दिया, ठीक है दे दिया। अब इसके अंदर क्या टॉल दे दिया, मैंने क्या दे दिया, टॉल दे दिया। क्या मैंने आपको टॉल दिया, बिल्कुल दिया, टॉल टॉल। जब मैंने टॉल की बात करी ना आपको, मैंने क्या करी, टॉल की बात करी ना, क्या मैंने जब आपको टॉल की बात करी दोस्त, मैंने क्या बात करी टॉल की, तब आपके दिमाग में दो चीजें निकली कि टॉल भाई कौन सा, दो तरफ से टॉल होता है। समझ लो टॉल कौन सा, दो तरफ से टॉल होता है। पहला टॉल कौन सा, ये वाला, बिल्कुल ये वाला। दूसरा मेरे पास टॉल ये भी होता है, ये भी होता है। अब मैंने इस दोनों को क्या कह दिया, ये भी मेरे पास टॉल है, ये भी मेरे पास टॉल है, मैंने आपको दे दिया। अब इन्होंने क्या किया पता है, ड्रॉप के साथ इसे क्रॉस करवा दिया, किसके साथ, टॉल का ड्रॉप के साथ मेरे क्या क्रॉस करवा दिया। समझ लो क्रॉस करवा दिया, तो ये मेरे पास, ये मेरे पास,
टी टी, ये भी मेरे पास टी, करवा दिया। समझ लो, इसके साथ मैंने यदि क्रॉस करवा दिया आपको, इसके साथ मैंने आपका क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, तो क्या बना, इसका एक टी निकल के इधर आ गया टी, इसका मेरे पास एक टी निकल के मेरे पास आ गया, तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास क्या बना, एक तो ये बना टी, ये बना, दूसरा मेरे पास टी टी बना। दो पॉसिबिलिटी हुई, क्या नहीं हुई मेरे पास, दो पॉसिबिलिटी बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। इसके साथ मैंने किया तो क्या बना, एक का टी इधर आ गया, दूसरे का मेरे पास टी इधर आ गया, तो मेरे पास इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी, वो बनी टी टी, मेरे पास टी टी बनी। इसके पास तो दो पॉसिबिलिटी बनी, इसके पास एक पॉसिबिलिटी बनी। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मेरा 50% तो क्या बना, टॉल टॉल, और 50% क्या बना, ड्रॉप। क्या नहीं बना, क्या नहीं बना, 50% तो मेरा टॉल बना और 50% मेरा टॉप बना, नहीं बना, बिल्कुल बना। इसके अंदर क्या बना, इसके अंदर 100% सॉरी 100% मेरा क्या टॉल बना, 100% टॉल बना। क्यों, इसका क्या रीजन है भाई, मुझे कोई रीजन बता सकता है क्या, मुझे कोई रीजन बता सकता है कि भाई दोनों तो टॉल थे, लेकिन क्या ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से मुझे ये बोलना पड़ा कि भाई ये तो 100% बना और ये 50% ये बना और 50% ये बना, ऐसा क्या रीजन था, मुझे कोई बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर ये रीजन था कि ये मेरा क्या है, होमोलोगस, होमोलो, ये मेरे पास होमोलोगस है, और ये मेरे पास क्या है था, ये था मेरा हेट्रोलोगस। और यदि आपके पास नोट डाल के पॉइंट लिखो कि यदि आपको ये बोले कि पूरे टॉल बन रहे, तब आपको ये समझना है कि इसके जो हमने जो क्रॉस करवाया था इनका, समझ लो, जो मैंने इनका क्रॉस करवाया था, क्या मैंने हमें इसका क्रॉस करवाया था, वो कौन से थे, वो थे होमोलोगस, और 50% ये और 50% ये बने, मतलब रेशियो 1:1 का हो, समझ लो, तो हम क्या बना सके, हेट्रोलोगस, क्या बोल सकते हैं, हेट्रोलोगस। एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। चलो, इसके अंदर मैंने आपको दोनों को बोल दिया, मैंने क्या कह दिया पता है, मैंने आपको क्या कहा पता है, ये ऐसे, ये मैंने कुछ दे दिया, ये ऐसे कॉपी कर लेता हूँ ना, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, 4 बना लेता हूँ, 1 2 3, ये दे दिया, ठीक है। मैंने क्या किया आपको पता है, मैंने बोला कि आपको ये भी आपके पास टॉल है, कैसा टॉल है पता है, ये ऐसे टॉल है, ठीक है, ये भी आपके पास टॉल है, बिल्कुल टॉल है, ये भी टॉल है, ये आपकी क्या है, ये भी ऐसा टॉल है, ये भी आपके पास टॉल है, दूसरा आपके पास ये भी है, ये कैसा है, ये ऐसा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 100% टॉल, क्या नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये है आपका 100% टॉल है। इसको मैं बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा 50% तो टॉल है, और 50% क्या है, रफ है। सेम ये भी होगा, सेम आपका ये भी होगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो ये मैं बोल दिया, ये इसको बोलूँ तो ये 100% क्या आपका 100% डॉर्फ है, ये आपका 100% डॉर्फ है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या हो गया होगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल हो गया। तो ये आज तक हमारे आज का लेक्चर हमने पूरा इतना पढ़ा, और बहुत सारा देख मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये टाइम बहुत वेस्ट करते हैं आपके टीचर, ये काम लेकर के आपको 10 घंटे तक यही पढ़ाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, समझ लो, ये आपको 10 घंटे तक यही पढ़ाते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी से मैंने फ्री कर दिया, आपको जल्दी जल्दी मैंने आपको फ्री कर दिया। 1 घंटे के अंदर मतलब 2 घंटे के काम होने वाला मैंने 1 घंटे के अंदर पूरा कर दिया, 2 घंटे का काम मैंने 1 घंटे के अंदर पूरा कर दिया, जल्दी जल्दी। तो ये क्या है, ये आपका लॉ ऑफ मेंडल का लॉ है, जो हम कल पढ़ेंगे, ये एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ है जो हम कल पढ़ेंगे, समझ लो।
जो हम कल पढ़ने वाले हैं, जो हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये क्लास आपको 1 घंटे की समथिंग है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच।